आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मिशन तमिलनाडु पर हैं। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम पहुंचकर हाईटेक नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। उन्होंने सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाई, साथ ही पुल के संचालन को देखा और जानकारी ली। नया पंबन ब्रिज दुनिया का एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। 2.08 किलोमीटर लंबा ब्रिज रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। अब थोड़ी देर में पीएम रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। चुनावी साल में पीएम तमिलनाडु को करीब 8,300 करोड़ रुपए की रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्रीलंका से रामेश्वरम आते समय प्रधानमंत्री ने आसमान से राम सेतु के दर्शन किए। एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और साथ में ये भी लिखा कि वो भाग्यशाली हैं कि उसी समय पर राम सेतु के दर्शन हुए जिस समय अयोध्या नगरी में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था। हमारे संवाददाता प्रमोद इस समय पंबन ब्रिज पर ही मौजूद हैं, जहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 ब्रिजेस आप वहां पर देख रहे हैं। एक जो सड़क मार्ग है, आमतौर पर लोग वहां पर रुककर पुराना जो ब्रिज है उसे भी देखा करते थे। जिस समय उसका निर्माण हुआ था वो भी अपने आप में एक अद्भुत चीज ही थी लोगों के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके से एक ब्रिज बीचों बीच खुल जाता है। लेकिन उस क्षेत्र की जो अपनी चुनौतियां हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोजन वाले, यानी कि एक तरह समझिए कि जंग लगकर वहाँ जो चीज़ें, जो निर्माण में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाया करती थी। लेकिन उसमें इस तरह का निर्माण और उसके बाद इसे परिवर्तित करते हुए अब एक ऐसे ब्रिज का निर्माण जो समूचे एशिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। यानी एक ऐसा समुद्री ब्रिज जो कि बीचों बीच उठ जाता है अपनी जगह से, ताकि उसके नीचे से बड़े शिप्स भी गुजर सकें। बहुत लंबे समय से इसकी मांग भी सामरिक तौर पर प्रमोद होती रही। कोस्ट गार्ड की तरफ से भी कहा गया, क्योंकि इस क्षेत्र में निगहबानी की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है और ये पूरा इलाका जो है वो काफी सेंसिटिव उस हिसाब से भी है। प्रमोद जी हाँ श्वेता, ये तो बहुत ही सेंसिटिव जगह है क्योंकि आइलैंड है जो श्रीलंका से बहुत ही क्लोज था और क्लोज है अभी। और जैसे आपने बोला, ये समुद्र तो बहुत ऑन ईदर साइड इज लाइक वास्ट सी है, इसीलिए कोस्ट गार्ड को ये ऐसा शिप भी बहुत इंपॉर्टेंट था उनको, जहाँ पे उनको एक वर्टिकल शिप ब्रिज के साथ उनको दूसरी पार्क स्टेट्स की दूसरी जगह को, दोनों जगह को मॉनिटर करने के लिए बहुत आसान होना पड़ेगा उनको। और उनके साथ ये मूवमेंट है जहाँ पे यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, और वो भी नॉर्थ इंडिया से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं पिलग्रिमेज जैसा यहाँ के बहुत ज्यादा टेम्पल्स को देखने के लिए। इसीलिए यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी उनको बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसलिए ये पहले वाला रेलवे ट्रैक जो 1914 पे कंस्ट्रक्ट हुआ था वो बहुत ही पुराना हो गया और उस रेलवे ट्रैक को मेंटेन करने का बहुत खर्च हो रहा था। और दूसरी बात यह कि उसमें स्पीड, वो ट्रेन का स्पीड भी बहुत ही कम था। जब एक यहाँ पे उसका डिस्टेंस सी से बहुत ही कम था, इसीलिए जब यहाँ से फिशिंग ट्रॉली जा रहे थे उस वक्त भी उनको आधा घंटा उसको ऊपर रेज करने के लिए उसको स्पेंड करने पड़े थे। उसके बाद जब उसको लोअर करने के लिए भी उनको आधा घंटा स्पेंड करने पड़े थे। लगभग 2 घंटा इस पे भी चल रहा था। इसीलिए ये नया वाला ब्रिज को उन्होंने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया कि इसमें रेजिंग वर्टिकल लिफ्ट, यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म को उन्होंने वो लिफ्ट कर देंगे। जो आज हमने देखा ऐसा है कि 72 मीटर प्लेटफॉर्म जो 2 किलोमीटर फुल ब्रिज पे था, रेलवे ब्रिज पे, उसे 72.8 मीटर्स का वो पूरा प्लेटफॉर्म ने उन्हें वर्टिकली लिफ्ट किए थे 17 मीटर्स। और उसके अंदर एक कोस्ट गार्ड शिप बहुत आसानी तरह से जाकर एक टर्न भी, यू टर्न भी करना, इट मेड अ यू टर्न और वहां से दोबारा इट एक्चुअली वेंट बैक टू द पार्क स्टेट एज वेल। श्वेता जी, और यही हाईटेक पंबन रेल ब्रिज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया है, ये उस समय की तस्वीर है। आइए आपको इसी से जुड़ी अपनी अगली रिपोर्ट दिखाते हैं।
पंबन ब्रिज, समंदर की लहरों पर खड़ी एक उम्मीद। इसी उम्मीद के सहारे देश के दक्षिणी छोर से आज एक नई कहानी लिखी जा रही है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, जो सिर्फ दो किनारों को नहीं बल्कि सपनों और संभावनाओं को जोड़ता है। नए पुल के तार पुराने पुल से जुड़े हुए हैं। बात है साल 1914 की, जब भारत में बना था देश का पहला समुद्री रेलवे पुल। नाम था पंबन ब्रिज। तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला ये पुल ब्रिटिश काल में बना था और 100 साल से भी ज्यादा समय तक देश की सेवा करता रहा। लेकिन समय के थपेड़ों और समंदर की लहरों ने जब जर्जर कर दिया तो साल 2022 में बंद कर दिया गया था। ये नया पुल अंग्रेजी हुकूमत में बने पंबन पुल के समानांतर बना हुआ है, जो लगभग 111 साल पुराना हो चुका है। इंडिया के पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज अभी पंबन में है, कनेक्टिंग रामेश्वरम आइलैंड टू मेनलैंड इंडिया मंडपम में। ट्रूली इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया की पहला सच स्ट्रक्चर है जो ऊपर ओपन करेगा शिप्स को ट्रैवल करने के लिए। अभी ये इंडिया का न्यू पंबन ब्रिज ग्लोबल लिस्ट को ज्वाइन करता है। जो ये वर्टिकल लिफ्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूके में है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, और अभी इंडिया के न्यू पंबन ब्रिज इस ग्लोबल लिस्ट को भी ज्वाइन करेगा। ये न्यू ब्रिज को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो हार्श मरीन कंडीशंस को भी विथस्टैंड कर सकता है। भारतीय रेलवे की निगरानी में बना ये ब्रिज पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। रामेश्वरम तक तीर्थ यात्रा आसान और तेज होगी। पर्यटन को मिलेगा नया जीवन, जिससे स्थानीय व्यापार और होटल इंडस्ट्री को फायदा होगा। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी, मालगाड़ियों का आवागमन आसान होगा। रक्षा क्षेत्र में भी मददगार, रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। नया पंबन ब्रिज भारत की समुद्री सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। पुराने पुल से यदि तुलना करें तो यह 3 मीटर ज़्यादा ऊंचा है, और जो इसका लिफ्टिंग बैरियर है या जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन जो है वो 17 मीटर की ऊंचाई तक यह जा सकता है। इस कार्य को कर पाने में यह सक्षम है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम से इस ब्रिज की लिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है। पुराना जो पुल था वो मैनुअल सिस्टम से काम करता था, जिसमें लिफ्टिंग के लिए दर्जनों लोगों को लगाना पड़ता था और समय भी जो है 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का लगता था। जबकि यह जो प्रोसेस है नए सिस्टम से, इसमें हम 6 मिनट के अंदर ही, बेसिकली 5 मिनट में ही पुल को हम 17 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट कर सकते हैं। समंदर पर बना ये पुल एक रास्ता है, अंधेरे से उजाले की ओर, दूरी से नजदीकी की ओर और असंभव से संभव की ओर। यही है नया भारत, जो सोचता भी बड़ा है और बनाता भी बड़ा है। नया पंबन ब्रिज ये पुल नहीं, एक संदेश है कि अगर इरादे बुलंद हों तो समंदर की लहरें भी रास्ता बना देती हैं। भारत की यही रफ्तार, यही सोच हमें आगे लेकर जा रही है, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भविष्य की ओर। पंबन से अनघा केशव के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ ये पंबन ब्रिज है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेतु, राम सेतु की तस्वीर साझा की सोशल मीडिया पर, वो तस्वीर है। अनघा हमारे साथ जुड़ी हुई है और अनघा, लंबे समय तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ये एक बहुत अहम चीज रही है। राम सेतु कहें इसे, अंग्रेजों के जमाने में एडम्स ब्रिज कहें, या फिर इसे सेतु समुद्रम से जोड़ा जाए, जो कि प्रोजेक्ट एक तरीके से बीजेपी और डीएमके के बीच एक बहुत बड़ा कंटेंशन का पॉइंट रहा। कम से कम बार बार जो इसको लेकर सवाल उठे कि क्या बन सकता है, नहीं बन सकता है, एक तरफ एनवायरमेंटलिस्ट्स की बात रही, एक तरफ पॉलिटिक्स की बात रही। अदालत में मामला रहा और 2023 की जनवरी में हालांकि फिर एक बार कहा कि इसे रिवाइव किया जा सकता है। आज आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये तस्वीर दिखाते हैं तो उसके साथ कोई डिस्कशन इस पर, कोई चर्चा इस पर फिर शुरू हो सकती है?
जी, अभी तमिलनाडु में एक पॉलिटिक्स जो चल रहा है, चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने इस इवेंट को नो शो दिया है। एज पर प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को वेलकम करना है, ग्रीट करना है एज पर प्रोटोकॉल, पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस इवेंट को एक मिस किया है। इंस्टेड फाइनेंस मिनिस्टर तंगम तेनरसु को भेजे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीट करने के लिए। ये बहुत आईब्रोस रेस कर रहा है कि कैसे प्रोटोकॉल को मिस करके चीफ मिनिस्टर स्टालिन इस इवेंट को मिस कर सकते हैं। देखिए, तमिलनाडु एंड सेंटर की अभी पॉलिटिक्स बहुत टेंस है, डीलिमिटेशन की वजह से, नीट एग्जाम की वजह से, 3 लैंग्वेज पॉलिसी की वजह से। तो इस तीनों इश्यू को लेकर सेंटर और तमिलनाडु के बीच में पॉलिटिक्स बहुत टेंस है। तो इस समय पर चीफ मिनिस्टर स्टालिन कोई रॉन्ग सिग्नलिंग नहीं देना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने इस इवेंट को मिस किया है। और अभी कुछ ही हफ्ते में तंगम तेनरसु फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री को भी मीट करने वाले हैं। इस मुद्दे को लेकर, ये फंड्स इश्यू जो है उसको लेकर मीट करने वाले हैं। डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू तमिलनाडु एंड सदर्न स्टेट्स, इस इश्यू को लेकर प्रधानमंत्री को मीट करके बात करने वाले हैं तंगम तेनरसु। तो इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को ग्रीट करने, वेलकम करने गए हैं। और अभी जब ऑल दिस वाज हैपनिंग, चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने डीलिमिटेशन के बारे में आज फिर से बात किया है, ये कह के कि जब नरेंद्र मोदी इस तमिल सॉइल में है, उनको ये कहना है कि जस्ट बिकॉज तमिलनाडु इस पॉपुलेशन कंट्रोल पर सक्सेस जो अचीव किया है, उसकी वजह से तमिलनाडु को कोई पनिशमेंट नहीं देगा। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की वजह से हमारा लोकसभा रिप्रेजेंटेशन एक सीट तक भी कम नहीं होना चाहिए, अनटच रहना चाहिए, ये कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर स्टालिन। आज फिर से डीलिमिटेशन इश्यू पर उठाया है। नॉट जस्ट डीलिमिटेशन, नीट एग्जाम के बारे में भी आज मुख्यमंत्री स्टालिन ने बात किया है, ये कह के कि नीट एग्जाम पुअर चिल्ड्रन, जो गरीबों की चिल्ड्रन जो है, उनके लिए खिलाफ है और तमिलनाडु को नीट एग्जाम से एग्जेम्प्ट करना चाहिए। तो इस क्रूशियल इश्यूज के बारे में आज स्टालिन फिर से बात किया है ऑन द सेम डे एज प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू रामेश्वरम। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर जो है, जो पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तमिलनाडु के लिए बहुत बड़ा टूरिज्म बूस्ट होगा। सारे यात्रियों जो रामेश्वरम आइलैंड जाना चाहते हैं, वो एक पंबन ब्रिज को लेंगे, और तमिलियंस जो रामेश्वरम आइलैंड जाना चाहते हैं, उस रेल को यूज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा पब्लिक के लिए बेनिफिशियल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है। तो ये है इस एंटायर सिनेरियो की पॉजिटिव बात, पब्लिक के लिए कैसा मोस्ट बेनिफिशियल स्ट्रक्चर है नया पंबन ब्रिज, जो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। तो इस इनॉग्रेशन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और भी सौगात दिए जा रहे हैं तमिलनाडु को। लगभग 8,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये ब्रिज ज़रूर रहा, क्योंकि ये एक तरीके से भारत की तरक्की का भी सूचक है। सड़क और रेल परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। इस जो 8,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, और तमिलनाडु में जिस तरह की राजनीति उसके बाद से शुरू हुई है, इससे सीधे तौर पर समझ में आता है कि मुख्यमंत्री का वहां पर न होना और केवल अपने मंत्री को वहां पर डिप्यूट करना, जो प्रधानमंत्री के साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रहे।